नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। इस वक्त हम पिथौरागढ़ के धारचूला के जो सीमांत गांव हैं वहां पे हैं और इस तरफ लूमती गांव के लोग हैं। तमाम महिलाएं जो आप देख रहे हैं लूमती गांव की रहने वाली हैं। वहां से सरपंच हैं, प्रधान है और ये जो आप दूसरा लॉट देख रहे हैं लोगों के खड़े हैं यहाँ पे गरुड़ी गांव और आसपास के गांव के लोग खड़े हैं। पीछे आप देखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये गधेरा है जिससे पानी आ रहा है। सड़क में गधेरा या गधेरे में सड़क, जो भी समझना हो वो समझे। कुमाऊं के इलाकों की कहानी इस वक्त यही है। हालांकि बारिश बहुत जोर से अभी तक हुई नहीं है। जब बारिश मूसलाधार होगी तो इन इलाकों में क्या हालात होंगे वो सोचने लायक है। ऊपर जो पहाड़ आपको दिख रहा है, दीपक को मैं कहूंगा थोड़ा ऊपर जो पहाड़ हैं उनको दिखाएं। यहाँ पे उत्तराखंड में जब त्रासदी की बात होती है, आपदा की बात होती है तो 2013 याद आता है। लेकिन इस इलाके में लोगों को 2013 से भी एक बड़ी कहानी याद आती है। गोरी नदी के किनारे ये गांव बसे हुए हैं और इन गांवों की समस्या बहुत विकट है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी समझते हैं। सबसे पहले सरपंच हैं लूमती की। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं चंद्रा देवी चंद्रा सुमत्याल ग्राम लुमती से सरपंच, ये वन पंचायत में सरपंच हूँ। तो हमारी समस्या है 2020 में आपदा आई, तब से हमारे गांव का कोई नहीं, किसी प्रशासन किसी ने नहीं देखा है। अभी तक न यहाँ हमारे यहाँ सुरक्षा दीवार बना है, न कोई चकडाम आया है, न कोई और चीज व्यवस्था हुई है। टोटल हमारे यहाँ जितने भी ग्रामवासी है, रात में सब लोग एक जो गांव में रहते हैं वो तो एक जगह इकट्ठा होते हैं। सब लोग मतलब सोते नहीं है। जो लोग बाल बच्चे, हाँ, बरसात के टाइम में, जिस दिन बारिश, मतलब बरसात में ही, बारिश के दिन तो हम लोग इकट्ठा होते हैं। जब बारिश नहीं होती है तो जैसे ये लोग तो और लोग हैं जो गांव से दूसरी जगह गए हैं, किराया करके बैठे हैं, बड़म में कोई पिथौरागढ़ गए हैं। वो तो बड़म वाले तो सुबह आते हैं, घर में काम करते हैं, शाम को फिर बड़म चले जाते हैं। उन बाल बच्चे हैं, उनके ज्यादा बच्चे हैं। घर होने के बाद भी आप लोग किराए पे रह रहे हैं, ये हम लोग समझेंगे। थोड़ा ये बताइए कि जिस आपदा की बात हो रही है, 2013 की आपदा उत्तराखंड की सबको पता है, बड़ी विकट आपदा थी वो। हर जगह बाढ़ के हालात और बहुत त्रासदी हुई। ये 2020 की क्या कहानी है आप लोगों की? ये 2020 की कहानी तो ऑटोमेटिक हो के अचानक आ गया। सुबह 6 बजे जैसे स्लाइड आई तो हम सभी भाग के, एक इधर है मुली वगैरह है गांव, कमरा था, वो पूरे गांव वाले हम वहां पे रहे। 3 दिन हम वहां रहने के बाद जैसे थोड़ा मौसम खुला, उसके बाद हम बरम में, कुछ परिवार बरम स्कूल में रहा, कुछ परिवार ऐसी गाँव में टेंटों में रहने के बाद हमने वो बरसात काटी। उसके बाद हमने सोचा किसी शासन प्रशासन कोई सुनेंगे हमें, या कहीं हमें या पुनर्वास देंगे, या कहीं हमें सुरक्षित जगह रख देंगे। बादल फटने की घटना से सुबह, जो अगले दिन शाम से तेज बारिश हुआ, सुबह तक बारिश रुकी नहीं, तो सुबह 6 बजे वो घटना हो गई। तो वो तो भगवान की शुक्र है, अनहोनी कुछ नहीं हुआ, हम सब जान बचा लिया। बाकी खतरा यही है कि हमारे कुछ परिवार तो मार्च से शुरू होते ही, जैसे बारिश स्टार्ट होती है तो 4-5 परिवार ऐसे हैं जो भागना शुरू हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सरस्वती, ग्राम प्रधान। ये महिलाएं वो हैं जो कहानी बताई गई कि मार्च शुरू होते ही, बारिश का मौसम जैसे ही यहाँ बनने लगता है, उस तरह से घर छोड़ के लोग किराए के मकानों में रहने लगते हैं। नाम बताएं अपना और किराए के मकानों में क्यों जाते हैं? सर, मेरा नाम श्रीमती विमला देवी, ग्राम लुमती से हूँ। किराए के मकान में हम इसलिए जाते हैं, यहाँ से स्लाइड आती है, रात को बच्चे सो नहीं पाते हैं, इसकी वजह से हम दिन में यहाँ आते हैं और शाम को फिर बरम चले जाते हैं किराए के मकान में। अभी आप लोग भी किराए के मकान में? जी सर। क्या कारण है, क्या डर है? वही बरसात का डर है सर, स्लाइड का डर है, बरसात का डर है। एक बार जान बाल बची है जान, तो अब बारिश होती है तो फिर डर ही लगता है, इसलिए हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। ये लूमती की कहानी थी। इस तरफ कई सारे गांव हैं, गरुड़ी उसमें सबसे पास का गांव है। इस तरफ दीपक अगर आपको दिखा पाएंगे, कुछ घर हैं, मकान हैं, लेकिन जो ग्राम प्रधान से हम लोग बात करेंगे वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे 8 गांव हैं गोरी के किनारे, जो 2020 की आपदा, जिस आपदा की बात हो रही है, बादल फटने की घटना के बाद से
वो लोग, और फ्लैश फ्लड जो आया उसके बाद से उन घरों में नहीं रह रहे हैं, टेंट में शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि घर जर्जर है, खतरे भरा है। और इन गांवों की तो कहानी और विकट है। ये लुमती तो गोरी नदी के दूसरे छोर पे है। इधर जो 5 गांव हैं जिसमें मनकोट, गरुड़ी जैसे गांव शामिल हैं, उनको इस तरह से कुछ गांव पार करना पड़ता है। दीपक को मैं कहूंगा थोड़ा अगर संभव हो तो आपको यहां से दूर से दिखाएं। ये असल में ट्रॉली का रास्ता है, बहुत छोटी सी ट्रॉली है जिसमें एक बार में एक इंसान बैठ के जा सकता है। आपको हाथ से खुद ही रस्सी खींचनी होगी दूसरे पार पहुंचने के लिए। और ये ट्रॉली भी अभी मॉनसून के ठीक पहले, अब जब अलर्ट का समय है उत्तराखंड में, तब सुचारू हुआ है। एक महीने का समय हुआ है लगभग, और उस एक महीने में भी तमाम तरह के सवाल सुरक्षा के लिहाज से और खास करके स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से उठने लगे हैं। आप अपना पूरा नाम बताएं और ये जो 8 परिवार हैं ये टेंट में क्यों रह रहे हैं? मेरा नाम भगत मेहरा, पूर्व ग्राम प्रधान, वर्तमान में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहनी दवानी। ये मेरे मोहनी दवानी ग्राम पंचायत का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है, तल्ला गरुड़ी। 2020 में जो आपदा आई उसके बाद यहाँ पर एक झील बना था 1.5-2 किलोमीटर का। वो झील बरसात के पानी को ज्यादा इकट्ठा होने पर अचानक से मतलब बादल फटने से अच्छा पत्थर इकट्ठा हो गए गोरी में और वो एक तरह से डैम बन गया। बिल्कुल, ये आप देख रहे मेरे पीछे यहाँ पर ये जो मलबा आया, इसने जो है कि नीचे, ये पहले यहाँ नहीं हुआ करता नहीं हुआ करा। ये उसी दिन की कहानी है, 18 जून 2020 को ये जैसे नीचे आया तो इसने यहाँ गोरी नदी के प्रवाह को रोक दिया और जो है कि यहाँ पर एक पूरा डैम बन गया। उसके बाद जब डैम बन गया तो कुछ ही घंटों बाद वो डैम फट गया। तो फटने के बाद ये नदी कहीं इधर में थी, तो यहाँ हमारे 8 परिवार थे जिनकी सैकड़ों कृषि भूमि वो बह के तबाह हो गई। ये लोग जंगलों में जान बचा कर भाग गए। तब से आज तक प्रशासन की तरफ से इनको विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। अभी जाके प्रशासन द्वारा 4,25,000 रुपये प्रति परिवार विस्थापन के लिए स्वीकृत किया गया है और इस बरसात में काम हो पाना मुश्किल है। लिहाजा हमने अपनी संसाधनों से, प्रशासन के सहयोग से इनको पुनः इस बार टेंटों में व्यवस्थित किया गया है। टेंट में रहने का क्या खतरा है इस मौसम में? टेंट में रहने का खतरा मच्छरों के, सांप, ये चीजें हैं। ऊपर से पीछे से भी अचानक कोई नाले फट गए, बड़े नाले, उससे भी परेशानी हमें बहुत ज्यादा है। जब तक हमारे पास मकान न बने तब तक हम कहीं सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लेकिन क्या टेंट मकानों से ज्यादा सुरक्षित लग रहे हैं इस वक्त? सुरक्षित नहीं लग रहे हैं मकान, जब तक हम मकान न बने हमारे पीछे टेंट। जो वर्तमान के मकान है आप उससे ज्यादा सुरक्षित टेंट है? हाँ, उससे ज्यादा सुरक्षित टेंट है, जर्जर हालत में। टेंट में भी जब ज्यादा बारिश होगी टेंटों के अंदर भी पानी आ रहा है। ऐसे ही अपने तिरपाल खरीद के ऊपर तिरपाल डाल रखे हैं। प्रशासन द्वारा अभी तिरपालों की व्यवस्था नहीं हो पाई, सब डिमांड गई है, खुद खरीद के लाके वो बना रखा है। आप अपना नाम बताएं और ये जो गांव है पीछे, मनकोट, गरुड़ी, यहाँ के लोग जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो किस तरह से सामान लाते हैं? सर मेडिकल, मैं पुष्कर गोस्वामी ग्राम पंचायत मोहनी दवानी का एक आम नागरिक हूं सर। यहाँ जो गरोरी मनकोट में जो मेडिकल समस्या है बहुत ही दयनीय है सर। यहाँ से कई किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है और न यहाँ पे न कोई पुल है। एक ये क्या ट्रॉली के सहारे से वो जीते हैं और जब कोई किसी को ऐसी घटना घटती है सर तो इनको उस ट्रॉली से जान हथेली में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरम तक इनको जाना पड़ता है या मवानी दवानी, क्योंकि मवानी दवानी के लिए इनके पास जंगल का रास्ता है, उसमें बड़े बड़े नाले हैं जिनको पार कर पाना असंभव है। दोनों तरफ खतरे हैं कि एक लंबा रास्ता है, जंगल का रास्ता है, दूसरी तरफ ट्रॉली का रास्ता है जिसमें एक पेशेंट को मूव कर पाना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर। थोड़े दिन पहले, ये तो हाल ही में बना हुआ है, थोड़े दिन पहले इन्होंने एक वैकल्पिक ट्रॉली लगाई थी इसके जस्ट बगल में। तो वो सरकार की व्यवस्था थी या गांव वालों की थी सर। वो गांव वालों ने, हमने किसी तरह अपने संसाधनों का परिवहन करने के लिए, अपनी दैनिक आपूर्ति को करने के लिए हमारे द्वारा लगाया गया था और इसमें लोक निर्माण विभाग के द्वारा 1 साल में ये ट्रॉली बनाई गई है जिसका एग्रीमेंट, जिसको सिर्फ 2 महीने में कार्य पूर्ण होके इसको सुचारू हो जाना चाहिए था। 2 साल। ठीक है, तमाम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि ये जो अब ट्रॉली व्यवस्था बनी है, जो समाधान आया है, वो कितना सुरक्षित है? स्कूली बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं?
सुरक्षा उतना सुरक्षित तो नहीं है सर। ये स्कूली बच्चे के लिए हमने 2 होमगार्ड रखे हैं यहाँ पे, तो एक गार्ड बाहर साइड को जाएगा, एक गार्ड बाहर साइड को आएगा। अगर इसमें अगर गार्ड लोग नहीं आ सकते हैं तो हम क्या करते हैं, घर से गार्जियन उनको स्कूल तक छोड़ने आते हैं। अच्छा, वो ट्रॉली खींचेंगे फिर बच्चे जाएंगे। बच्चों के साथ एक गार्जियन आना पक्का है। हाँ, जैसे जिम्मेदारी। हाँ, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में एक एक्स सर्विसमैन भी है हमारे साथ, इसी गांव के हैं, 18 साल उनका कहना है कि ये 18 कुमाऊं में कार्यरत थे। और अब गांव में इतनी समस्याएं हैं, बच्चों को लेके कितनी चिंता है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं रोज उनको लेके कितनी चिंता है? मैंने इसीलिए सर जो ये विकल्पी ये गरारी लगाई ना, ये मेरा नाम तो कोई नहीं लेगा, वो भगवान लेगा। मैंने ये रास्ता कहीं से बच्चों के स्कूल जाने को लेके कितनी चिंता है, ये बताइए आप। तो पिछले साल 18 जून को आपदा हो गई थी, तब से जो हमने ये अगस्त को हमने क्या नाम का गरारी लगा दी। फिर अक्टूबर में आपदा हुई, यही जो है ये दलीप चंद के और दान सिंह के घर के आगे एक पत्थर में लपेटा हुआ मिला। फिर हमने लाए तो सितंबर 5 तारीख को फिर गरारी यहाँ पर लगाई। 1 साल तक न यहाँ पर शासन आया, न कोई मतलब जनहित वाला। तो परसों हमें नोटिस दिया, वो कागज जो है भी मेरे पास। पूरे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं इसको लेके, सुरक्षा को लेके भी सवाल है। आखिरी चीज मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा जो डिमांड है इस वक्त आप लोगों के लिए, चाहे मनकोट हो, गरुड़ी हो, इन गांवों के लिए सबसे बड़ी मांग इस वक्त क्या है? हमारी सबसे बड़ी मांग, हमारे इस ट्रॉली से गिर के बहुत सारी जनहानियां हो गई। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अनपढ़ रह रहे हैं, क्योंकि ट्रॉली में आपको देख रहे हैं बहुत खतरा है। तो सबसे पहले हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी मोटर पुल या झूला पुल के रूप में एक सुटेबल आवाजाही का संसाधन बना दे। और जितने भी आप देख रहे हैं पार साइड में पैदल मार्ग जो चलने लायक कतई भी नहीं है, जिनमें जान हथेली में रखकर लोग अपनी आवाजाही कर रहे हैं, उन मार्गों को मरम्मत कर दे। और जो ये बरसाती नाले हैं जिनमें तैर पाना, या बहुत से बच्चे इसमें भी बह के चोटिल हो चुके हैं पूर्व में, तो इन बरसाती नालों में जो है आरसीसी सारा समाधान तो यही है। यहाँ पे आपने सुना इन गांवों के लोगों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो इस दौर में लगती है वो ये है कि अभी भी गांवों में लोगों को इस तरह से खतरनाक स्थिति में, क्योंकि गौरी का जो पानी है वो खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त अलर्ट का समय उत्तराखंड में, लगातार पानी का जो स्तर है, जल स्तर है नदी में, वो बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कई सारे खतरे हैं। ऐसी स्थिति में आप इमेजिन कीजिए कि किसी व्यक्ति को, बच्चों को उस ट्रॉली में चढ़ के नदी को पार करना हो, कितनी बड़ी समस्या है। और इसी वजह से सबसे बड़ी जो मांग है इस वक्त धारचूला के इन गांवों के निवासियों की, वो ये है कि मोटराइज्ड ट्रॉली या तो उन्हें दी जाए या फिर एक परमानेंट ब्रिज बनाया जाए। दूसरी तरफ यहाँ वो महिलाएं हैं जिनको डर लग रहा है कि मानसून में अब जब अलर्ट का टाइम है तो फिर से लैंडस्लाइड होगा, और ऐसे में उनके घरों के हालात क्या होंगे। इन सवालों के साथ हम आपको छोड़ते हैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ। मैं अमित भारद्वाज, पिथौरागढ़, उत्तराखंड तक।